मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे आज ये पूछ रही हूँ अनुप्रिया कि ये बड़ा मसला हो सिर्फ जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कोई एतराज नहीं चुनाव आयोग पर, सबको चंगा सी एक आवाज जेन्युइन सवालों पर भी जेडीयू पूछती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गरिमा जी, मैंने आपके डिबेट में आज भी और पहले भी मैंने कहा है कि हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है। हमारे BLA 2 हमारे संगठन के लगातार, मैंने आपको पहले भी खाका बताया है, हमारी पूरी टीम पार्टी की बतौर एक टीम बनी है कि जिसको हर क्षेत्र में तैनाती की गई है और कहा गया है कि हर एक वोटर, जो 65 लाख की बातें हो रही हैं या 18 वर्ष के जो वोटर हो रहे हैं उनको जोड़ने की बातें हो रही हैं, हम हमेशा ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप जो है वह वो करता है, जीरा वो करता है जिसको पता होता है कि उसकी स्थिति क्या है। आपने कई सवाल मुझे, गरिमा जी, आप बेहद ही, मैं कहूं कि आप मुझे एक ऐसे ही आपको मैं पत्रकार मानती हूं जो बिल्कुल निष्पक्ष बातें करते हो, बहुत प्रिय हैं आप मेरी, इसलिए क्योंकि आप सभी से खरे खरे सवाल पूछती हैं। आपके सवालों का जवाब ना ही सपा के प्रवक्ता बड़े भाई दे पाए ना सुरेंद्र राजपूत दे पाए। कि जिस गठबंधन की बात यहां कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आज अखिलेश यादव जी यहां आकर के कह गए कि भाई तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अवध और मगध और बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है और यहां बिहार के लोग बखूबी जानते हैं कि जो उनकी विकास हुई है या उनके साथ में जो ठगी की गई है, कौन लोग थे और किनके सत्ता में हुआ। नहीं, विकास पर आएंगे तो अनुप्रिया जी आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने बिहार के विकास पर सवाल पूछना शुरू किया। मैं तो चाहती हूँ SIR पर रहते हैं ना आज। नहीं गरिमा जी, रही है, मुझे दिक्कत भी नहीं है। अब 2 दिन और बचा है, चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है, वो एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। SIR के मुद्दे पे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपने भी बताया और सवाल में भी जवाब में भी। जो मुद्दे विपक्ष के थे वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछ रही हूं ना कि 65 लाख की बात जो आप जिक्र कर रहे थे वो तो चुनाव आयोग ने टांग दिया। अब बताइए कि कितने कांग्रेस के और RJD के लोग गए और कहा कि चुनाव आयोग ने तो एक और सवाल का जवाब, चुनाव आयोग ने एक और सवाल का जवाब टांग दिया ना अपनी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हाउस नंबर के सामने 0000 कैसे लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा ये वो लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस नंबर अलॉट नहीं करती। तो इस देश में 140 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं, एक आधार कार्ड पर हाउस नंबर 0 नहीं है। नहीं गरिमा जी, मैं आपको बात बता दूं, मैं बिहार की राजधानी में रहती और मैं अभी आधार कार्ड दिखा सकती हूं कि हमारे यहाँ हाउस नंबर नहीं है। मैं खुद भी जिस घर में रहती हूँ उसका नंबर नहीं, यहाँ एक सिस्टम नहीं है। अच्छा। जहां पे ऐसी जैसी जो शहरें बसी हैं जहां पे व्यवस्थित तरीके से वहां हाउस नंबर है, हमारे यहाँ किसी के आधार कार्ड में आपको हाउस नंबर नहीं दिखेगा। अच्छा, अब फिर मैं बता रही हूं कि इस तरह के सवालों का जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन जो जुगाड़ की बात हो रही है, नहीं, ये सवाल क्या जेडीयू को उठाना चाहिए था कि भाई ऐसा SIR के बावजूद, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बावजूद, गहन पुनरीक्षण के बावजूद ये बिहार में कैसे हो रहा है कि मधेपुरा के रही जगतपुर के एक बूथ पर 1069 वोटर हैं और सारे वोटर सिर्फ एक नंबर पर, मकान नंबर पर रजिस्टर हैं, यानी एक मकान में 1069 लोग रह रहे हैं। गरिमा जी, मैं फिर मुझे समय दीजिएगा, मैं आप सवाल पूछिए मुझे जवाब देने का। मैंने कहा कि बिहार में मैं राजधानी में रहती हूँ, यहाँ पे हाउस नंबर नहीं है। कुछ ऐसे इलाके पटना में है जहां पे हाउस नंबर की सिस्टम है। मैं जिस इलाके से आती हूँ वहां हाउस नंबर नहीं है, ना हमारे आधार कार्ड में है ना हमारे वोटर ID कार्ड में। दूसरी बात, आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप करने का जवाब, सवाल पूछने का सबको अधिकार है। हम अपने तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं और जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो गया SIR की, तब तो हम पूछेंगे कि भाई आपने हमारे वैलिड वोटर को आपने शामिल नहीं किया, आप ऐसे लोगों का नाम काटे दिए जो जीवित है। अरे हम तो उस कार्रवाई में, प्रक्रिया में शामिल हैं, लेकिन जिस कार्रवाई की और बिहार की राजनीति का आप गरिमा जी भूल गई कि परसों से लेकर के जिस तरह का तांडव बिहार में रचा जा रहा है, जिस तरह की एक महिमा बनाने की प्रयास की जा रही है, विपक्ष की राजनीतिक, मैं कहती हूँ मतभेद और मतभेद की होनी चाहिए, मनभेद की नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की भाषा की गरिमा टूटते जा रही है, भाषा को पर रखिए ना अनुप्रिया, भी भाषा में तो बड़े पीलिंग अनियन हो जाएगा, अनियन पीलिंग हो जाएगी भाषा में। अनुप्रिया, क्या चुनाव आयोग को RTI एक्ट का, सुनिए ना एक सेकेंड, बहुत छोटा सा अनुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। इस देश का चुनाव आयोग बाध्य है 30 दिन में आम नागरिक को जानकारी देने के लिए, और चुनाव आयोग ने किसी जानकारी, किसी दस्तावेज को देने से साफ इनकार कर दिया।
बीजेपी ने कानून बना दिया सरकार ने कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती चुनाव आयोग पर, तो खुले तौर पर गैर कानूनी काम कर रहा है क्या चुनाव आयोग? क्या छिपाने की? गरिमा जी, मुझे अपने देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। अच्छा। और जब सवाल हम पूछेंगे तो जरूर पूछेंगे, और सवाल हम डंके की चोट पे पूछते हैं, क्योंकि हम किसी के पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं करते। हमें पता है कि हमारी बाध्यता हमारे बिहार सरकार होने के नाते, और आशुतोष जी ने कहा कि यात्रा होने से कुछ नया निकल के आता है। और नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखिएगा तो उन्होंने 25-20 साल की अपनी राजनीतिक में मेरे सवाल के जवाब में अनुप्रिया गरिमा जी, गरिमा जी देखिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। आप कुछ भी नहीं होगा, कर लीजिए, आपका प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, इसको वाइंड अप कर दीजिए 10 सेकंड में। नहीं, गरिमा जी आपका प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लगता है, यहाँ आके भी और श्रोता के रूप में सुनने में भी। मैं कह रही हूँ कि बिहार का इलेक्शन नीतीश कुमार जी के विकास पे होना है। लाख षड्यंत्र रच ले, लाख हरियाणा की बात कर ले, एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां पे कोई भी लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, वहां कोई चोरी नहीं होती है। आज एसपी के प्रवक्ता बताएंगे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में किया, क्या चोरी के माध्यम से किया? अरे आप बता दिया उन्होंने, अनुप्रिया, वो बता दिया उन्होंने कि अगर नहीं चोरी हुई होती तो परफॉर्मेंस और बेहतर होता। मैंने तो जेन्युइन सवाल आपसे पूछे, क्योंकि हर पार्टी जो है, जेडीयू एंड बीजेपी स्पेशली, अगर ये कहे कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, तो बड़ा वाजिब सा सवाल ये है कि स्टेक होल्डर तो हैं इस देश की डेमोक्रेसी में। हर पॉलिटिकल पार्टी जो ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो स्टेक होल्डर है। और हर स्टेक होल्डर को ये सवाल पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग दस्तावेजों के नाम पर ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहा है? अगर सब कुछ फ्री एंड फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो दस्तावेज सामने रख दे। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।